ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा जब हो जाए तो फिर वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ सतयुग हो, कलयुग हो या फिर त्रेता हो या द्वापर हो। क्योंकि कलयुग में कई बार लोग ये ज़्यादातर कहते हैं कि कोई भगवान नहीं आता, यहाँ पे बुराई की हमेशा जीत होती है। हमने महादेव की बहुत आराधना की, हमें कष्ट प्राप्त हुए, हमने महादेव का बहुत नाम जप किया, हमारे रिश्ते हमारे से दूर हो गए, हम अकेले हो गए। और कई जगह ऐसे ऐसे भी महादेव के चमत्कार होते हैं, लेकिन कई बार वो छुपे रह जाते हैं। कुछ भक्त जो है, यही कहा है वैसे बड़े बड़ों ने कि अगर कहीं चमत्कार हो तो उसको ज़्यादातर गुप्त रखना चाहिए या सिर्फ तब प्रकट करना चाहिए जब कोई सुपात्र हो या फिर महादेव का भक्त हो, उसके आगे ही उसको प्रकट करना चाहिए। तो आज ऐसा ही एक चमत्कार जो है महादेव का साक्षात कलयुग में, और प्रमाण भी जो है मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। जो कहते हैं ना कि हमें प्रमाण दिखाइए, हमें प्रमाण दिखाइए, तो आज मैं उनको प्रमाण भी दिखाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब स्किप कर करके कई महानुभाव वीडियोस देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हैं, फिर बाद में आकर के जो है अपने आधे अधूरे एनालिसिस की वजह से पता नहीं अजीब से कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखिए फिर आइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप पूरी चीज़ देखते हैं, आपको पूरा नॉलेज है, फिर आप तब तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन कई बार जब भक्ति थोड़े सही मार्ग पे चलती है और ईष्ट की कृपा होती है, तो सब तर्क वितर्क, साइंस, विज्ञान सब एक तरफ धरा धरा जाता है। क्योंकि चमत्कार उसी को कहते हैं जब नेचुरल से हट करके कुछ सुपर नेचुरल आपके साथ घटित हो। और बिल्कुल सत्यता से कहूँगा, आज का जो मेरा ये रियल साक्षात्कार है, किसी दूसरे का तो क्या कहना, मेरे साथ ही है। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी जो ये कुछ रहस्यपूर्ण वीडियोज़ हैं, कुछ ज्ञान की चर्चाएँ हैं, नित्य प्रति जो कोशिश जारी है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई रहस्य ऐसा है जो वेदों में, पुराणों में छिपा है, या संतों की चरणों की धूल की कृपा से जब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। और जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो क्या पता महादेव की क्या कब कृपा हो जाए। दास की कोई औकात नहीं कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ या मैं कोई ज्ञान की बात शेयर करूँ। ये ऑर्डर है महादेव का, माँ भगवती का। तो कब कौन सा वीडियो आकर के आपका ज़िंदगी को अलग ही आयाम पे ले जाए, इसीलिए चैनल पे बने रहिए भैया। कई बार तो मुझे ही खुद अचंभित होता है कि ये कहाँ से ये विचार आया कि इस पे बनाना है, और कैसे फिर फैक्ट्स जुड़ जाते हैं, रिसर्च होती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपके साथ वो रियल किस्सा शेयर करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है, नियर अबाउट 1 या 2 साल पुराना किस्सा है। तो जैसे हर बार हमारा नियम रहा है महादेव की कृपा से कि जैसे ही श्रावण मास आता है, शिव महापुराण का पाठ, और पूर्णिमा के दिन जो है फिर गंगा स्नान के लिए जाना। वो भी एक बड़ी लंबी रोचक कथा है कि कैसे वो शुरू हुआ। वो भी महादेव का वो जो चमत्कार है, महादेव का ऑर्डर है। शायद मैं आगे आप लोगों के साथ जब आप बने रहेंगे तो शेयर करूँगा। तो नियम वही था कि शिव महापुराण का पाठ किया जाएगा पूरा, और मैं जो पढ़ने वाले भी हैं उनसे मैं एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमेशा ऑथेंटिक पढ़िए, जो गीता प्रेस गोरखपुर का है, जिसमें अगर पढ़ना चाहे, अब संक्षिप्त वाले भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई पूरा पढ़ना चाहे तो उसको पढ़िए, ताकि आपको भ्रमित ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं। जैसे आजकल वो दूसरे बाबा लोग घूम रहे हैं ना, अडल्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के, पॉडकास्ट पे कभी यहाँ, सोशल मीडिया पे कभी यहाँ, और हमारे नए बच्चे जो है वो गलत ट्रैक पे भटक जा रहे हैं। इसीलिए जब सभी ऑथेंटिक पढ़ेंगे, एक ही सोर्स से पढ़ेंगे, तो फिर एक तो मतभेद नहीं होगा, क्योंकि भ्रमित जो ज्ञान है वो अपने आप ही साफ़ हो जाएगा, है ना। जो लगे हुए ना थोड़ा मिक्सिंग करके अपने हिसाब से लोगों को, समझ गए होंगे आप, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ऑथेंटिक पढ़िए। तो नियम था कि श्री शिव महापुराण का पाठ, महादेव की कृपा, पूरे मास जो है थोड़ा थोड़ा करके, और अंत में जब श्रावण पूर्णिमा आए तो गंगा स्नान के लिए जाना। तो वैसा ही नियम आया 1.5-2 साल पहले भी, पिछले साल, कि श्री शिव महापुराण का पाठ हुआ, महादेव की फिर कृपा हुई, फिर महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरे ऐसे पापी किंकर को भी जो है वो अवसर दिया। वो जो दिव्य कृपा से भरा हुआ श्री शिव महापुराण है, उसका पाठ करना कई बार जो है आपकी सोच, आपके जीवन को भी बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन अगर उसका क्लोज अध्ययन करें,
और अमर होने की भी कुछ गुप्त विधाएं जो हैं या विधियां जो हैं वो भी श्री शिव महापुराण में वर्णन, लेकिन किस वाले में? श्री गीता प्रेस गोरखपुर वाले में, जो ऑथेंटिक है। तो पाठ संपन्न हुआ, श्रावण पूर्णिमा आ गई। उससे पहले ही जैसे अगर आप नियर बाय हैं तो हरिद्वार जो है वो ज़्यादातर आप वहाँ जाकर के स्नान कर सकते हैं, गंगा स्नान, या फिर उसी से थोड़ा और आगे जाएंगे तो ऋषिकेश से आगे जाकर के श्री नीलकंठ महादेव का वो धाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव ने जब विष का पान किया था तो उसके बाद फिर वो उसी जगह गए थे, वहाँ उन्हें तपस्या की और वहाँ उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण किया। अब इससे जुड़ा हुआ एक और भ्रम भी आगे आएगा वीडियो में, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो महादेव ने वहाँ शिवलिंग तपस्या की और शिवलिंग की स्थापना वहाँ की। कई जगह सीरियल में दिखाया जाता है माँ भगवती ने जो है भगवान के गले में जो है अपना हाथ लगा करके उस जहर को वहीं रोक दिया, क्योंकि वहीं से महादेव नीलकंठ कहलाए। जब वो जहर महादेव ने गले तक रोक लिया, हलाहल का महाविष, जब सागर मंथन हुआ, सब ने कहा कि भैया हमें तो अमृत चाहिए, लेकिन ये तो हलाहल विष निकला है, तो बहुत ही भयंकर है, तो सारी सृष्टि का विनाश कर देता है। तो जब कोई चारा नहीं बचता तो सब महादेव के द्वार जाते हैं। तो सब महादेव के पास पहुँचे कि अब आप ही है महाराज, देवादिदेव महादेव योगीश्वर महाकाल, जो इस हलाहल विष का पान कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सारी सृष्टि जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो महादेव ने वही किया जो महादेव अक्सर करते आए हैं, अपने त्यागी आदर्शीय कृपा जो है वो दिखाते हुए महादेव वहाँ गए। उन्होंने उस हलाहल विष का पान किया और फिर कंठ जो है, जब उसको जहर को कंठ में रोक लिया तो जहर नीला हो गया। लेकिन फिर भी उसके बाद की कथा हरिनंत हरि कथानंता मिलती है कि महादेव के अंदर फिर भी बेचैनी जो है वो ख़त्म नहीं। तो वो हिमालय क्षेत्र की तरफ गए, जहाँ से ऋषिकेश से वन क्षेत्र हिमालय क्षेत्र शुरू होता है, उसी से आगे आप जाएंगे तो गढ़वाल में फिर आपको नीलकंठ महादेव का प्राचीन मंदिर जो है वो मिलेगा। तो कहते हैं कि ये वही स्थान था जहाँ पे महादेव ने विष का पान करने के बाद वो श्री नीलकंठ महादेव में वहाँ जा कर के उन्होंने कई वर्षों तक जो है तपस्या की। उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में स्थापित है। तो मेरे साथ जो चमत्कार घटित हुआ यहाँ से कि श्रावण पूर्णिमा का नियम है, तो मैंने सोचा कि हरिद्वार से बढ़िया ये है कि मैं इस बार नीलकंठ महादेव जाऊँ। और महादेव ने कुछ परीक्षाएँ ऐसे ली कि जो बाकी सब साथ में जाते थे, कोई नहीं गया इस बार। तो अकेला ही मैं जो है वो बाय ट्रेन मॉर्निंग मैं वहाँ पहुँचा, और नीचे ही जो है वो गंगा जी का स्वरूप है, जहाँ से आपको गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं कि जहाँ से आप नीलकंठ ऊपर जाएं, क्योंकि नीलकंठ महादेव थोड़ा सा रास्ता जो है जो बाय रोड जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा, उनको फिर बाय व्हीकल थोड़ा सा टाइम लगता है। और एक लक्ष्मण झूले से भी रास्ता जाता है, जहाँ से कावड़ लेकर के कावड़िए जो है वो नीलकंठ महादेव तक जाते हैं, पर वो जंगल का एकदम बिल्कुल कच्चा रास्ता है। तो कई बार बारिश में वहाँ पे अब वो महादेव की कृपा भैया फिर भी जाते हैं। एक बार मैंने प्रश्न किया कि मैंने कहा कैसे बारिश में तो ये तो पूरा चिकना हो जाता होगा, यहाँ कैसे जाते हैं? वो कावड़ी पूरा भरा होता है और वो रास्ता जो है, कहते हैं महादेव की कृपा है, कभी कुछ नहीं होता, सब निकल जाता है, क्योंकि वही चमत्कार है महादेव का। तो मैं वहाँ से फिर नीचे गंगा जी में शुद्धि अपनी करके फिर हम लोग जो है वो फिर बाय कार नीलकंठ महादेव मंदिर जो है पहुँचे, कि बाकी सब संगत भी थी, मैं अकेला ही था वहाँ से। तो जब मैं वहाँ गया तो उससे पहले भी जब मैंने नीलकंठ महादेव विज़िट किया था तो एक कृपा मुझे ऐसी प्राप्त हुई थी कि वहाँ से एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वो भी चमत्कारिक चीज़ मैं आपके साथ आगे जाकर के शेयर करूँगा। बहुत सारे चमत्कार जो है वो छिपे हुए हैं, और एक ही वीडियो में सबको दे देना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक करके चमत्कारों के बारे में आपको बताऊँगा कि महादेव के कहाँ कहाँ कलयुग में चमत्कार है, अगर कोई देखना चाहे तो। पर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे ही मैं वहाँ गया तो आपने गंगा जल लिया, आपने पुष्प लिए, सब जो भी महादेव को अर्पित कर सकते थे, बिल पत्र वगैरह वो लिए, और लाइन में लगे वहाँ जाकर। तो जैसे ही अब क्या व्यवस्था है वहाँ पे कि जो विग्रह है श्री नीलकंठ महादेव का, वहाँ अंदर आप एंटर नहीं करते, वहाँ बाहर ही उन्होंने जो है एक अलग ही पीतल के शिवलिंग की व्यवस्था की हुई है, उसी के ऊपर आप जल डालते हैं। फिर वही जल जो है एक लोहे के रास्ते से, या जैसे खपच्ची हम बोलते हैं ना कि लोहे का बनाया हुआ है, तो
तो वो सीधा ही फिर जा कर के जल जो है वो नीलकंठ महादेव पे गिरता है। लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ अड़चनें लगाई हुई हैं कि जो सिर्फ जल ही वहाँ तक पहुँचेगा, जो बाकी अन्यत्र चीज़ अगर आप डाल दोगे तो वो पीछे ही रुक जाएगी। तो वो जब जल गिरा तो मैं वहाँ गया तो पुजारीगण वहाँ पे खड़े हुए। एक बार पहले भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, तो मन में इच्छा थी कि फिर आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मैंने पुजारी जी से कहा कि महाराज थोड़ा सा जो जल है शिवलिंग पे अर्पित हुआ वो आप जो है मेरे ऊपर डाल दीजिए, बड़े विनम्र भाव से। अब यहीं से वो जो थोड़ा भ्रम वाला वो सिस्टम है ना, वो शुरू होता है कि कई बार जो भगवान है वो अपने भक्त के लिए नियम बनाते हैं, लेकिन कई बार जो दूसरे संभालने वाले हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं कि किसी भक्त के भाव को जो है वो बिल्कुल एक ऐसे कांच की तरह होता है उसका भाव, कि जरा सा धक्का लगा तो टूटने का डर होता है। तो मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि थोड़ा सा जल जो है वो जो जिससे अभिषेक हुआ महादेव का वो मेरे पर डाल। नहीं नहीं, यहाँ कोई जल नहीं मिलता, ये कंठ है, कंठ है, कंठ है, कंठ है, यहाँ से जल नहीं मिलता। मैंने फिर उनसे विनम्र निवेदन किया, बल्कि एक और सेवादार जो है थोड़े एज थे, वो बगल में थे, तो उन्होंने वो जो पीतल वाला शिवलिंग था वहाँ से जल लिया और मेरे सिर पे डाल दिया और मुस्कुराए वो। लेकिन वो जो पुजारी जी या कब कौन है, पुजारी जी के बेटे थे या कोई भी है, मैं निंदा नहीं करना चाहता किसी की, लेकिन जो घटित हुआ वो आपको, ये कंठ है, यहाँ से किसी को जल नहीं मिलता, समझ नहीं आता, मैं अपने पेट उठा, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। तो बड़े क्रोधित, मैंने कहा मैं क्रोधित क्यों हो रहे हैं आप? तो मैंने महादेव की तरफ देखा, मैं हो सकता है महादेव का ऑर्डर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका भाव होता है, जब कभी ऐसा हो जाए कि आपके मन में भाव हो कि चाहे जल अर्पित करने का या वहाँ के जल से अभिषेक करने का, क्योंकि वेद शास्त्र और शिव महापुराण ये कहता है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर अर्पित हो जाए, अभिषेक हो जाए वो जल, जब उससे आप अपने मस्तक को सींचते हैं तो 7 तीर्थों पे नहाने का फल मिलता है। लेकिन अब मैं उन महाराज को क्या बताता हूँ कि ये कंठ है, कंठ है, कंठ है, क्योंकि वहाँ की हिस्ट्री है कि महादेव ने वहाँ शिवलिंग का निर्माण किया। महादेव ने वहाँ गला उतार के नहीं रख दिया वहाँ पे जहर वाला कि जी जो भी वो अभिषेक किया वो जल पिएगा वो जो है, या फिर स्पेशल VIP बुकिंग्स या दूसरी बुकिंग्स करानी पड़ती है, तब आप अंदर विग्रह में जाएंगे, पूजा करेंगे। चलो महादेव का कभी ऑर्डर होगा तो फिर सही, लेकिन मैं तो एक आम भक्त की तरह गया था वहाँ। तो मन जो है बड़ा खिन्न हुआ, मैंने महादेव की तरफ देखा और मैं बाहर की तरफ आया। तो 1-2 मंदिर और भी हैं श्री नीलकंठ मंदिर के पास में। मैंने वहाँ के पुजारियों से बात की कि मैंने कहा क्या यहाँ जल भी नहीं देते हैं? मैं कहा महादेव का अभिषेक किया। कहता है होता है जी, कई बार नहीं देते हैं कहीं। तो फिर मन और खिन्न हुआ। तो जैसे ही आप नीचे आते हैं तो नीलकंठ महादेव के पास में एक झरना बहता है पहाड़ों से। तो जब आप वहाँ जाएंगे, उसमें स्नान करेंगे तो बिल्कुल एकदम फ्रेश वाटर और एकदम साफ़, बिल्कुल वाइट, और उसमें नहा के जो है लोग रिफ़्रेश हो। तो मैंने क्या किया कि अब मैं अकेला तो था, तो मैं एक शॉप पे गया, मैंने वहाँ से वो कैन लिया कि मैं कहा यार ये बाकी कुछ मिले नहीं मिले तो भैया मैं ये झरने का ही जल ले जाता हूँ। तो मैंने बड़ा सा कैन लिया और मैं उसको भरने लगा, और मन में भाव चल रहा है महादेव की तरफ, मैं देख रहा हूँ मंदिर की तरफ कि प्रभु मैं तो आपका थोड़ा सा जल मांगा था, आपने तो पूरा अंदर तक हिला के रख दिया, और बिल्कुल एकदम आयुष अंदर से टूटा हुआ एकदम। क्योंकि जिसका भाव होता है और कोई इसको ना समझे तो कई बार अंदर तक भक्त टूट जाए। और यही वो परीक्षा है कि यहीं से बहुत सारे लोग भक्ति छोड़ देते हैं कि नहीं हमारी बेइज्जती होगी, हम आज के बाद भक्ति नहीं करेंगे, तेरे मंदिर में नहीं आएंगे। यही परीक्षा है। अगर इसको पार कर लिया कि महादेव पहले कई बार चमत्कार करने से पहले आपको अंदर तक तोड़ देते हैं, ये आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कभी योगी हैं, कभी भोगी हैं, कभी वो बहुत निर्मल हैं, शिव स्वरूप हैं, तो कहीं वो महाकाल है। वो अपने भक्त को कई बार अंदर तक तोड़ देते हैं कि भैया इमारत कच्ची नहीं रहनी चाहिए, परीक्षा इसके अंदर वो है धैर्य या नहीं मेरा चमत्कार देखने का। तो मैंने महादेव की तरफ मंदिर की तरफ देख करके कहा, और नीचे वो मैं झरने का पानी भर रहा था कि महादेव आज मन बहुत ख़राब हुआ। मैं तो बिल्कुल एकदम टूटे हुए मन से मैंने प्रार्थना की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चमत्कार बहुत ही जल्दी घटित होगा और महादेव जो है वो बहुत ही जल्दी स्वयं चमत्कार। तो एक भक्त जो है वो मेरे पास आए, मैं नहीं जानता था उनको। उन्होंने कहा कि महाराज ये आप ये कहाँ झरने का जल भर रहे हैं, ये तो गंगा जी थोड़ी है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे साथ एक घटना घटित हुई, मैं तो महादेव के अभिषेक का जल लेने के लिए गया था, लेकिन अब वो नहीं मिला तो मैं यही भरा।
तो कहते यार वो तो कहीं आसपास में ऊपर निकलता है वो जल वहाँ से मंदिर से जो अभिषेक होके जाता है महादेव। मैंने कहा हाँ। तो मैं अंदर से एकदम से जैसे बोलते हैं ना किसी बुझी हुई इंस्ट्रूमेंट में आप करंट लगा दें तो एकदम से दिया जल जाए या बल्ब जल जाए। मैंने कहा कहाँ निकलता है वो? कहता है ये दुकान वाले जो पुराने हैं ये पता है, वहाँ जाकर के पता करो, वो भी निकलता है जल कहीं पे। मैंने कहा वाह पक्की बात है। मन नहीं माने, फिर महादेव की तरफ मंदिर की तरफ देखा। मैं कहा हो सकता है भैया। तो जिनके पास से मैंने कैन लिया था तो मैं उन शॉप वाले भैया के पास गया। उनकी दुकान बहुत पुरानी थी वहाँ पे, बिल्कुल नियर बाय नीलकंठ मंदिर से आप निकलें गली में वहाँ शॉप्स हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार ये ऊपर जल नहीं देते कोई, ये कहीं निकलता है क्या जल जाके? तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ भैया ये एक और ऐसे पतला सा एक रास्ता बनाया हुआ है, जैसे पाइप टाइप बनाई होती है, वहाँ से मंदिर का जल जो है जो अभिषेक होकर के आ रहा है वो नीचे आकर के मिलता है और गुप्त रूप से फिर झरने में मिल जाता है। मतलब एक सीक्रेट पैसेज टाइप बना। तो मैंने कहा पक्का? कहते हैं हाँ यार मैं इतने साल हो गए यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे इशारा बताया। अब मैं आपको वो जगह नहीं बताऊँगा, कुछ मंदिर की मर्यादा की वजह से और कुछ सीक्रेट ऑर्डर होने की वजह से मैं आपको वो नहीं बता सकता। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि वो वाली पाइप है, उससे जो है मंदिर का जल जो है सीधा नीचे आता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बूंद करके, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे भी थोड़ी जो है बार्डिंग्स लगा रखी होंगी, तो जल धीरे धीरे करके वहाँ गिरता। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा कैन लिया और मैं साक्षात प्रमाण दिखाऊंगा अभी वीडियो के अंत में भी, बनी रही है। वहाँ पे मैं गया, मैंने वो जल भरा वहाँ से और मेरे मन में एक भाव आया कि महादेव मैंने तो थोड़ा सा जल मांगा था, आपने तो मुझे पूरा कैन ही दे दिया। कहाँ तो मैं 2-4 बूंदों में ही अपने आप को तृप्त कर लेता, लेकिन महादेव ने शायद ये कहा कि बेटा यहीं नहीं अपने साथ घर भी लेके जाओ। स्वयं महादेव ने कृपा की कि मैं नहीं जानता था वो भक्त कौन थे जिन्होंने मुझे आकर के कहा कि जाकर के दुकान वालों से पूछो, और मैं नहीं जानता कि क्यों वो दुकान वाले ने भी जो है बड़ी प्यार से मुझे कह दिया कि हाँ भाई वो वाला रास्ता है, वहाँ जाओ, वहाँ मिलेगा। मना वो भी कर सकता था कि जाओ यार बाबू, क्या है यार टाइम ख़राब कर रहे हो मेरा, कई ऐसे भी दुकान वाले होते हैं, लेकिन ऑर्डर हुआ महादेव का। तो वो जल जो है मैंने वो छोटे से कैन में कैरी किया और अभी मैं आपको वो चमत्कार प्रमाण के रूप में दिखाने वाला हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते, और वो तो मैं कुछ मर्यादा की वजह से वो जगह नहीं बता रहा हूँ वहाँ पे कि नीलकंठ महादेव मंदिर में कहाँ वो जगह है जहाँ से आज भी वो जो है मंदिर का जल नहीं चाहता, क्योंकि मैं वो पुजारीगण वाली मर्यादाओं को तोड़ना नहीं चाहता, कोई कितना ही भ्रम फैलाए। लेकिन मैं जो है भक्ति का सम्मान करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें उनको गुप्त ही रखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं अपने साथ वो जल लेकर के आया और आज भी वो जल मेरे साथ ही है। इसी कैन में जो है मैं वहाँ से अभी भी इसके अंदर श्री नीलकंठ महादेव का वो जल है, कोई झूठ नहीं है, महादेव के रिजिक, महादेव जानते हैं सारा सत्य, क्योंकि स्वयं इस जल को देने वाले वो कौन था जिसने झरने पे आके मुझे इशारा किया कि जाओ दुकानों की तरफ जाओ। वो कौन दुकान वाला था जिसने बहुत प्यार से मुझे वो सीक्रेट पैसेज बता दिया जहाँ से फिर महादेव का ये जो पवित्र जल है श्री नीलकंठ महादेव का, जिसको वो बोल रहा था ना कंठ है कंठ है कंठ है, वो कंठ नहीं है, वो महादेव ने शिवलिंग का निर्माण वहाँ पे किया है। और जब आप अपने मस्तक को सींचते हैं नित्य उस जल से, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या कृपा है श्री नीलकंठ महादेव की, कि जहाँ मैं थोड़ी सी बूंदों के लिए गया था महादेव ने चमत्कार करके किसी को भेजा। और मैं पक्का मानता हूँ, अब बहुत सारे और भी आएंगे कि भैया इत्तेफाक भी तो हो सकता है, इत्तेफाक नहीं होता। जिसे देना हो महादेव ने, मेरे जैसे पापियों को, मेरे जैसे अल्प बुद्धियों को भी महादेव दया करके अपनी कृपा का प्रसाद देते हैं। ये महादेव की कृपा है। आज भी जल मेरे पास है और नित्य प्रति थोड़ा सा जो है निकाल करके अपने मस्तक पे जो है लगाता हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ भैया, बहुत सारे गुप्त रहस्य महादेव की कितनी कृपा है कि मांगा था थोड़ा सा, हर हर महादेव, और महादेव ने तो पूरा क्या नहीं दे दिया कि बेटा 1 साल का कोटा है, थोड़ा थोड़ा एक बूंद लगाते रहना, अगले साल फिर आना उस सीक्रेट पैसेज पे और फिर यहाँ से मेरा जल लेके जाना। और वो भाई साहब जो ऊपर ही रह गए ना, कंठ है कंठ है कंठ है, वो वहीं रह के खड़े, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की इसमें परीक्षा लेते हैं। तोड़ के भी देख लेंगे, मरोड़ के भी देख लेंगे, और बाद में अगर आप बने रहोगे ना, आप भक्ति छोड़ोगे ना, तो चमत्कार फिर आपके साथ ज़रूर घटित होगा।
मेरे पास प्रमाण है और मेरे साथ ही घटित हुआ, दूसरों की तो मैं क्या बात करूँ। मानना या ना मानना, अब जिनकी बुद्धि के किवाड़ बंद है कि भैया कुछ नहीं होता सा, ये ढकोसलाबाजी है, वो उनके ऊपर है। लेकिन जिनकी आस्था महादेव में है, जिनके अंदर सच्ची भक्ति है महादेव की, उन्हें चमत्कारों के दर्शन जो है पैर पैर पे होते हैं। आज भाव आया, महादेव का ऑर्डर हुआ माँ भगवती का, तो मैंने ये अपना रहस्य जो है वो आपके साथ शेयर किया कि महादेव का चमत्कार कलयुग में भी होता है, जहाँ स्वयं महादेव ने अपना जल जो है उसका स्रोत संकेत के रूप में बताया। मानो या ना मानो, मैंने तो देखा है चमत्कार महादेव का, और आज भाव आया तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप बड़े प्यारे जो भी भक्त हैं महादेव के या नहीं भी हैं, तो उनके अंदर भक्ति की जो लौ है वो और प्रबल हो जाए, और जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर महादेव की भक्ति की लौ जल जाए, ताकि वो सही गति को प्राप्त कर सके। आशा करता हूँ ये चमत्कार वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, अभी और बहुत सारे चमत्कार हैं जो मैं आगे रिवील करने की कोशिश करूँगा जब महादेव का ऑर्डर होगा माँ भगवती का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभो, जय माता दी।